अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वॉट्स कुकिंग बाय मारिया एंड नेस्रा। आज हम आपको सिखाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी। चने का पुलाव तो आप सबने बहुत शौक से खाया होगा और बनाया भी होगा, लेकिन आपने इस तरह की यूनिक बिरयानी की रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चना आलू बिरयानी, और इसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम बनाएंगे बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा रायता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करेंगे। पानी मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बे लीव्स या तेज़पत्ता, साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं यहाँ पे, स्टार अनीस या बादियान का एक फूल है इसके अंदर, 3-4 लौंगे मैंने ऐड की हैं और यहाँ पे ऐड की है हरी इलायची। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम पानी में डाल देंगे। साथ में ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम सेला राइस है, जिसे मैंने 4 घंटे के लिए सोक कर लिया था। अगर आप सेला राइस यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 90%, यानी हमें 1 कनी वाले चावल बॉईल करने हैं। चावल यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। देखिए इसमें इस हल्की सी कसर है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू। तकरीबन मेरे पास यहाँ पे आधा किलो आलू है। इसे मैंने इस तरह से बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ ज़रदा कलर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे इसमें सोक करेंगे। इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ऑरेंजिश सा कलर आ जाएगा। इसके बाद हम इसे स्ट्रेन करेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में ऐड किया है आधा कप तेल। इसे गरम करने के बाद हम इसमें आलूओं को फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। फूड कलर ऐड करने से आलू पे बहुत अच्छा सा ऑरेंज सा कलर आ गया है और फ्राई होने के बाद आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बिरयानी में। अब हम इसे निकाल लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गए थे। सेम ऑयल में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के। इसके बाद हम इसे सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। यहाँ पर हम ऐड करेंगे ब्लेंडेड टमाटो की प्यूरी, जिसे मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई प्याज। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद मीडियम प्याज थी, जिसे मैंने फ्राई कर लिया था। इससे ऐड किया है स्पाइसेस, ऐड किए हैं 1 चमचा हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ऐड किया है धनिया पाउडर, सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चटनी 2 टेबलस्पून। आप कोई सी भी ग्रीन चटनी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का। आलू बुखारा या ड्राई प्लम्स ऐड करेंगे इसमें। तमाम मसाले डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है। मसाले को हम कंटिन्यूसली स्टर करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसे हमें तब तक कुक करना है। मसाला बहुत अच्छे से कुक हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू। आलू ऐड करने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से एक बार मिक्स करना है। फ्लेम हमने यहाँ पे हल्की रखी है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप फिटा हुआ दही। दही डालने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। पानी डालने के बाद हमें इसे एक बार और मिक्स करना है। इसे हम कवर करके कुक करेंगे जब तक आलू बहुत अच्छे से इसमें टेंडर ना हो जाए और ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। इसे हमें कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 कप बॉयल चने, जिसे मैंने पहले से यहाँ पे बॉयल करके रखा हुआ था। इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का जूस, जो इसमें बहुत चटपटा सा फ्लेवर ऐड करेगा। चने डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी ग्रेवी जो है वो चने के साथ मिक्स हो जाए। इसे हम कवर करके कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। आइए अब बिरयानी की लेयरिंग करते हैं। हम बिरयानी की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में ऐड किया है 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से बिरयानी के चावल जो हैं वो पैन में चिपकेंगे नहीं। इसमें ऐड करेंगे हाफ़ चावल बॉईल किए हुए। इसके ऊपर ग्रेवी को ऐड करेंगे। ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से फैला के इसके ऊपर ऐड करना है ताकि नीचे वाले सारे चावल उससे कवर हो जाएं। सारी ग्रेवी जो है वो हमें इसके ऊपर बहुत अच्छे से ऐड कर देनी है। ग्रेवी की लेयर के बाद अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा मसाला। यहाँ पे मेरे पास धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, इसमें 5 से 6 अदद। लेमन स्लाइसेस ऐड करेंगे। इसके ऊपर दोबारा से हम चावल की लेयर को ऐड करेंगे और इसे पूरा कवर कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी एसेंस। अगर आपके पास ज़ाफ़रानी एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और हरा मसाला, धनिया पुदीना और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ऊपर से यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल किया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऊपर से चावलों में तेल डालने से बहुत अच्छी सी चावलों पे शाइन ऐड हो जाएगी। इसे कवर करके हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे और हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसके साथ हम बनाते हैं बहुत रिफ़्रेशिंग सा रायता। एक पॉट दही यहाँ पे मैंने लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 अदद ग्रेटेड खीरा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे धनिया पुदीना चॉप 2 टेबलस्पून। 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप की हुई इसमें साथ में ऐड की हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करना है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा रायता बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे चटपटी सी बिरयानी के साथ। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसे मिक्स करते हैं। एक साइड से हमें हल्के हाथ से इस तरह से इसको मिक्स करना है ताकि चने आलू इसमें जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और टूटे नहीं। अब हम इसे प्लेटर में निकालते हैं। यहाँ पे मैंने सेला राइस यूज़ करे हैं। आप भी इसे सेला राइस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी बहुत ही अच्छी और खिले खिले चावलों के साथ बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी स्पाइसी चना आलू बिरयानी, जिसे हमने सर्व किया है बहुत ही मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग से रायते के साथ। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी की वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को देख सकें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।